बच्चों, मैं राजन सर फिर से लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए आपके हिंदी के चौथे चैप्टर अर्धनारीश्वर का सारांश लेकर। तो आइए हम इसको फिर से पिछले वीडियो की तरह एक शानदार ऑडियो में शुरुआत करें। तो लेट्स स्टार्ट। प्रस्तुत पाठ छायावादोत्तर युग के राष्ट्रीय भावधारा के आधुनिक कवि और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में लिखा गया निबंध है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है जो भगवान शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है, जिसका संभवतः आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। अर्धनारीश्वर की सार्थकता व्यक्त करने के लिए कवि ने नर और नारी पर विभिन्न लेखकों की टिप्पणियों का जिक्र किया है और उनका खंडन भी किया है। जैसे कि प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि नारी की सार्थकता केवल पृथ्वी की शोभा और केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। वहीं बर्नार्ड शॉ ने नारी को शिकारी और नर को शिकार कहा है। उपयुक्त सभी विचारों का विरोध करते हुए कवि कहते हैं कि कृषि के आविष्कार के साथ मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ और उसी समय नारी की पराधीनता और शुरुआत हो गई। पुरुष ने महिलाओं का दायरा घर तक सीमित कर दिया, स्वयं वृक्ष और नारी को लाता बना दिया। जहाँ कहीं कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है अथवा साता का साधन है, वहाँ पुरुषों ने कब्जा कर लिया। उसने स्वयं को राजा और नारी को छाया मात्र बना दिया। अतः यह संभव नहीं है कि कोई नारी किसी नर का शिकार करे। कवि कहते हैं, हालांकि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु अधिकार देने के पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि मैंने जिस धर्म की स्थापना की थी वह 5000 वर्ष चलती, किंतु अब वह मात्र 500 वर्ष चलेगी। वहीं दिगंबर संप्रदाय के धर्माचार्यों ने कहा था कि नारी को भिक्षुणी होने का कोई लाभ नहीं है। जब वो पुरुष योनि में जन्म लेंगी तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अंत में लेखक कहते हैं कि पुरुष और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, इसलिए जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वह नारी का भी है। प्रत्येक वर्ष पुरुष को तथाकथित कहे जाने वाले नारी के गुण दया, करुणा, माया और सहिष्णुता अपनाना चाहिए और प्रत्येक नारी को तथाकथित पुरुष के कहे जाने वाले गुणों को स्वीकार करना चाहिए, तभी वह अपने पूर्ण हो सकते हैं। अतः जरूरी है कि प्रत्येक पुरुष में नारीत्व जगे और प्रत्येक नारी में पौरुष का आभास हो। मिक्स बाय रवि आर्यन।